हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और देखिए, मैं हिंदी में टाइटल लिखती हूँ, पता नहीं इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यूट्यूब की तरफ से ही हो रहा है, काफ़ी लोगों को देखा है मैंने, तो यूट्यूब की तरफ से ही हो रहा है। और किसी किसी के में तो मतलब हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश आवाज़ आती है। तो इधर मैं सब्जी छौंक रही, एक शिमला मिर्च था और मोटी वाली मिर्च है जो वैसी वाली आती है ना, वो थी लंबी वाली। तो उनको मैंने काटा और बस इनको डाल दिया, तेल जीरा डाल के उसमें। और ये आलू एक बार पहले पानी में डाल के रख दिए, दूसरी बार अच्छे से धोए, क्योंकि आलू मीठे बन रहे हैं आजकल। तो पता है मैंने क्या किया, पहले इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डालकर रख दिया था। ऐसा करने से मीठापन इनका निकल जाता है आलूओं का। तो मैंने ऐसा किया, इनको फिर अच्छे से धोए। मैंने सोचा कहीं सब्जी में नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने इनको अच्छे से धोया और तब जाके सब्जी में डाले। और इधर मसाले डाल दूंगी बस थोड़े से। और आप लोगों से मुझे बहुत सारी बात करनी है और क्लियर करना है कुछ चीज़। तो प्लीज़ फुल वीडियो देखा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो मतलब अब की साल तो इतना ख़राब जा रही है 2025 की, सच में ये मनहूस साल है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। शुरू में ही तो इतना पंगा हो गया, 1 तारीख को तो हमारा झगड़ा हुआ था और मेरे जीआई की डेथ हो गई थी। और इतना मतलब बेकारी जा रही है ये, बहुत ज़्यादा। कुछ ना कुछ गलत ही गलत। तो बहुत ज़्यादा मनहूस है, किसी चीज़ में हाथ डालो वही ख़राब होता है। तो बहुत ज़्यादा मनहूस भरी साल है ये, एक बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इधर मैंने सब्जी को छोंक दिया, इसमें पानी डाल दिया और ढक के रख दूंगी तब तक। ये क्लिप आज की है, क्योंकि जो मैंने ब्लॉग बनाया था तो उसमें मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ बना नहीं रही थी। और ये देखिए वीडियो फास्ट कर दी है थोड़ी सी। तो इधर मेरी सब्जी बन चुकी थी, कुछ काम करके आई थी, पर्दा वगैरह धोने हैं मुझे, वो गला के आई थी। तो सब्जी बन चुकी थी तब तक, फिर मैंने आके उसमें धनिया डाला और निकाल ली सब्जी। गरम मसाला आजकल कम डाल रही हूँ, क्योंकि नुकसान करता है गर्मी में। तो इधर देखिए, मैंने पास्ता जो बॉईल करके रख लिया है उसको मतलब फ्राई करूँगी। तो बस प्याज वगैरह तो डालती नहीं हूँ, नहीं सब्जी वगैरह कुछ भी। तो मैंने टमाटर डाला है, हरी मिर्ची 2 काट के, पास्ता को डाल दूँगी, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची। और ये मैगी मसाला डाल दूँगी, पास्ता मसाला नहीं डालती, क्योंकि किसी किसी पास्ता मसाले में लहसुन का फ्लेवर आता है तो बेटा नहीं खाता है, तो इसलिए। और थोड़ा सा नमक डाला, मेयोनी डालूँगी। बस इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और उधर मैं रोटियाँ भी सेकती जा रही हूँ। तो सिंपल सा ही बनाते हैं, ज़्यादा ताम-झाम कर नहीं बनाती, क्योंकि प्याज वगैरह कुछ भी सब्ज़ी वगैरह भी डालो तो बेटा नहीं खाता है, तो इसकी वजह से नहीं बनाती हूँ। और मेरा आज फास्ट अष्टमी है, बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। तो कल जाएगा ये वीडियो, तो शुक्रवार को, और 4 जुलाई को। और तो इधर मैं रोटियां भी सेकती जा रही हूँ, क्योंकि सब्जी बन गई थी और मुझे काम करना है। कपड़े वगैरह बहुत सारे, पर्दे वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह धुलाई करने हैं। तो इसलिए मैंने मतलब जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये वाला मतलब, और पहले की मतलब वो रखी थी, तो इसलिए मैंने देखिए इसको पलट कर रख दिया। रोटियां भी सारी बन चुकी हैं, तो ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई बच्चों के लिए ही। और रोटियां बन चुकी हैं। तो मुझे कहना था कि मेरे वीडियो में 2-3 दिन से लगातार कमेंट आ रहा है कि आपके पास यही कपड़े हैं, आप यही कपड़े पहन के वीडियो बनाते हो, यही कपड़े रह गए हैं क्या आपके पास? तो देखिए, मैं तीसरे दिन वीडियो बनाती हूँ और ऐसा नहीं है, कपड़े बहुत सारे हैं। लोवर टी शर्ट में बनाऊँ तो दिक्कत है, तो कोई दिखता नहीं है। सूट में बोलते हैं सूट में बनाओ, सूट में बनाती हूँ तो कोई दिखता नहीं है। आखिर बनाऊँ तो बनाऊँ किस चीज़ में? शॉर्ट भी पहनते हैं घर में, हर चीज़ भी पहनते हैं, वो भी पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब सोचती हूँ कि जिसमें अच्छी खासी चली हैं वीडियो जो, तो उन्हीं में बना दूँ, तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो ये देखिए, मैंने जवा तोड़ लिए हैं और मतलब 4 किलो के अभी तोड़े, 1.5 किलो दीदी, 6 किलो के जवा तोड़ कर रख लिए हैं। दीदी के लिए 2 किलो अपने लिए रखूँगी और दीदी के लिए भेज दूँगी। तो बस एंड हो गया था जवा का, उसके बाद काम से लगी थी, अभी तो मुँह दिखा रही थी, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और इसमें मैंने वीडियो शुरू किया था, आप लोगों से बातें कर रही थी, तो मतलब मैंने फिर उसको वो किया, वॉइस ओवर की, क्योंकि वो पहले का वीडियो था।
और कल का मैंने डाला था जो वीडियो कि पति को लग रहा है कि कहीं चौथी शादी ना कर ले, तो देखिए उसके भाई की शादी हो रही है, शादी की भी एंगेजमेंट और शादी की दोनों की एक साथ तैयारियां चल रही हैं। किस किस को डर लग रहा है वो बताना। और मेरे घर में भी कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस चीज़ की चल रही हैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी। तो उसी के लिए साफ़ सफाई भी चल रही है। और कोई भी कुछ भी करो तो साफ़ सफाई मतलब पहले कर दो, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है सच में। बाद में करो तो ठीक है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कर लेती हूँ। और क्योंकि आप लोगों को भी देखा होगा, मैं अपना सिर वगैरह जब महीने के बाद धुलाई करती हूँ तो फिर मैं मतलब पूरी साफ सफाई करती करती हूँ। तो इधर मैं लग गई थी। और देखिए कपड़े मैं बहुत सारे पहनती हूँ, मतलब कोई किसी में वीडियो में कुछ आ जाता है, कोई किसी में कुछ, तो इसलिए मैं नहीं डालती। क्योंकि सूट है या कुछ भी है उसमें डाल देती हूँ, लोअर टी शर्ट वगैरह है उसमें भी डालो तो भी दिक्कत, इसमें भी डालो तो भी दिक्कत, तो इसलिए मैं नहीं डालती। मैं सोचती हूँ कि इसमें ही डाल दूँ। और क्लास वगैरह जाती बहुत सारे हैं, बहुत सारे पहनती हूँ, तो ये नहीं है कि इसी में। और अलमारी में खोल के दिखाऊंगी तो सबसे ज़्यादा कपड़े अलमारी में बक्सों में जितना भर रखे मेरे हैं, किसी के नहीं है। तो देखिए चलने वालों की वीडियो कुछ भी पहन कर डाल दें, कुछ भी करें उनकी चल जाती है। हमारी कुछ भी हम सोचेंगे जिसमें पहले हमारी चल रखी हैं, वायरल हो रखी हैं, उन्हीं में डाल दें तो भी दिक्कत है, तो भी नहीं चलती हैं। क्या करें क्या ना करें। तो चलिए इधर मैं बिस्तर वगैरह उठाने आ गई थी। और इसकी भी मैंने मतलब आज एडिटिंग कर रही हूँ जब बता रही हूँ, मैंने पहले ही इसका जो प्रोडक्टर बिछरा था इस पर वो निकाल के धुल दिया है। क्योंकि उसमें इतनी धूल मिट्टी सी हो रही थी, इतनी जैसा लग रहा था जैसे गाँव में रेत वगैरह सा होता है ना राजस्थान का, वो घुस गया है क्या। तो वो हो गया था। और तो मैंने निकाल के और धो दिया, दोनों का ही धो दिया है। उधर ये रूम पूरा ही अच्छे से साफ़ हो गया। और मैंने ड्रेसिंग टेबल से भी उतार के जितने जूता चप्पल थे अच्छे से सेट किए और पूरा ही सेट कर दिया। तो ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं, उसके भी चल रही हैं, उसके शादी की चल रही हैं ज़ोरों शोरों से, शादी की एंगेजमेंट की दोनों की एक साथ तैयारी चल रही है। मेरे घर में भी कुछ तैयारी चल रही है, तो क्या है वो। तो इधर देखिए मैंने ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से साफ़ किया। और इस पे धूल मिट्टी सी, इस पर भी रुआं वगैरह से कहाँ से हो जाते हैं कहाँ से नहीं होते समझ में नहीं आता है। तो पूरा अच्छे से हर तीसरे चौथे दिन कर रही हूँ, अब हर तीसरे चौथे दिन कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना गंदगी हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं चलिए। और अभी थोड़ी सी मैं मोटी भी हूँ मतलब कम नहीं हो रहा है, 60 kg से वजन कम थोड़ा सा। ऐसे तो हाइट के हिसाब से तो ठीक है इतना, पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी पतली और होनी चाहिए। मतलब 57 किलो हो जाए, 58 इतना, 2 किलो तो कम हो ही जाए। तो देखती हूँ वो तो जाएगा। और तो इधर देखिए पूरी अच्छे से मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है। और उस दिन मैंने कोई मतलब ऐसा ब्लॉग मतलब खाने पीने का शूट नहीं किया था, तो इसलिए किया था। डस्टिंग वगैरह होने के बाद में इधर मैं लग गई हूँ अपने मतलब ये देखिए। और अभी इन पे दीवारों वगैरह पे पुताई की थी, तो इस पर ना पुताई अगर इसको पेंट को उतार के करते तो अच्छे से होती, फिर हमने किया नहीं, थोड़ा सा पेंट था तो ऐसे ही कर दी थी। जो मतलब ज़्यादा गंदगी थी, जैसे बारिश से दीवार वगैरह काली हो गई थी ना, वो तो कम से कम ढक गई। तो इसलिए इनकी ऐसे ही करके पुताई कर दी है, ज़्यादा नहीं की है। तो देखिए अच्छे से इनको इनको सोच रही धुलूँगी, पर धुल गई ये ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनको झाड़ देती हूँ, धूल मिट्टी मतलब कर देती हूँ। और इधर आ गई थी मतलब इन पे भी पुताई की है ना, तो इनके छींटा से लग गए हैं। तो मैंने एक बार गीला कपड़ा करके अच्छे से पोंछ तो दिया है इनको, फिर भी हो रहा है, अभी छुटा नहीं है अच्छे से। तो धीरे धीरे जाएगा जाते ही जाते। तो चलिए सोफ़ा वगैरह के कवर आज धुलाई कर रही हूँ, ये तो पहले का है ब्लॉग, तो मैं सेट कर रही थी। और पता है क्या होता है कि 2 महीने में कम से कम किए होंगे। गर्मी में ये होता है कि कहीं से आओ पसीना आ रहा हो सोफ़ा पे बैठ जाओ, तो फिर मेरे को ना इनमें कवरों में भी बदबू आ जाती है। तकिया तो मैं हटा हटा के, जो ये वाले हैं इनको रखे रहने देती हूँ, कवर वाले तो मैं हटा हटा के रखती रहती हूँ। बहुत से लोग तो इन्हीं पे जो आते हैं ना, कोई आए रिश्तेदार तो इन्हीं पे मतलब कमर वगैरह को मलते रहते हैं, कितनी पसीना की हो। तो और पसीने की बदबू भी मैं मतलब बिस्तर पे भी मैं नहा के भी लेटूंगी ना, पीछे एक स्टॉल कर रखा है मैंने, उसको डाल लेती हूँ पहले जब लेटूंगी मैं, क्योंकि
पड़े पड़े भी पसीना आता रहता है, तो फिर इसलिए मैं उसको डाल लेती हूँ जब जाके लेटती हूँ। और ज़्यादा ही कुछ साफ़ सफाई का है। तो इधर देखिए मैं लग गई थी अपना पोंछा वगैरह लगाने के लिए, पूरा काम हुआ उसके बाद मैं लग गई थी पोंछा वगैरह। आज डस्टिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी मुझे, सबसे ज़्यादा करना पड़ा। और अभी बैठी हूँ, पंखा चल रहा है और पंखे में भी एडिटिंग कर रही हूँ, तो भी पंखा चलते चलते भी इतनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ। और थोड़ी जब शाम भी थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश हो जाती है ना तो इतनी ज़्यादा उमस होती है, इतनी ज़्यादा चिपचिप गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इससे तो जो वैसी वाली गर्मी पड़ रही ना कि धूप देख के जलता था इंसान, वो ठीक थी। और ये वाली तो इतनी वाली गंदी गर्मी है कि बहुत ज़्यादा गंदी है। और तो इधर देखिए पोंछा वगैरह लगाती आ रही हूँ। और क्या है क्या नहीं है, तो बस वही है। और अभी देखते हैं, बेटे की भी कुछ आने की भी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो मतलब सब कुछ हो गया है, वीज़ा वगैरह का है, तो देखते हैं। और उसका भी मतलब जैसे-जैसे उसके नज़दीक दिन आ रहे हैं ना, तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं कैसे रहूँगी उसके बिना, कितनी याद आएगी। और कभी नहीं छोड़ा है मैंने उसको, कभी भी। और उसने भी मुझे नहीं, मतलब अभी भी बड़ा है और बोल देता है कहीं जाना होगा ना मुझे तो दिन में चले जाओ आप मॉम, रात को आ जाना। और मैं मतलब जहाँ भी कहीं रहती हूँ, हस्बैंड नहीं रहते हैं, देखिए जॉब ही ऐसी है, फ़ौज आदमी फ़ौज वाला, कहीं साथ रखने की जगह होती है, कहीं नहीं होती है। और घर में भी रही थी तो अपने मेरे बेटा 1.5 साल बाद ही शादी से हो गया था, तो उसको 1 साल तक अलग रही थी और उसको ही लेकर के ज़्यादा रही हूँ, जहाँ भी मतलब माँ बेटे दोनों रह जाते हैं। और उसको मैं कहीं भी दुनिया मेरे को मतलब मेरे साथ वाली हैं वो गलत बोलती हैं मेरे को कि कहीं भी जाती नहीं है, पार्टी वगैरह हो या कुछ भी हो, कोई भी पिकनिक वगैरह जाए, कुछ भी करे, मैं कहीं नहीं जाती उसको छोड़ के। अगर जाएंगे घूमने तो हम फिर तीनों जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसे छोड़ने का मन नहीं करता है, बिल्कुल मन भी नहीं करता। दूसरी नंबर बात है, अगर मैं छोड़ के जाती उसको तो उस पर भी असर पड़ता, वो भी जाता कहीं ना कहीं पार्टी मनाता, कुछ भी करता। मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बोलते हैं ना कि सबसे पहला गुरु बच्चे की माँ होती है। तो मैं कभी नहीं गई उसको छोड़ के कहीं भी, तो वो भी नहीं जाता। वो स्कूल में पिकनिक वगैरह होती है ना, जब मैं उसके पीटीएम में जाती थी तो उसकी मैडम फिर बताती थी मैम पिकनिक थी, चेतन नहीं गया। तो फिर मेरे को उसको पूछती तो बोलता कि क्या जाना मोम, किस लिए पैसे खर्च करने हैं, मैंने नहीं बताया, वो नहीं जाता है, तो इसलिए मैं भी नहीं जाती कभी भी छोड़ के। और सच में अब जाएगा छोड़ के, मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, बहुत बेकार। पर एक सोचती हूँ कि बच्चे के करियर की बात है, अगर मैं ऐसा सोचूंगी अपने पास रखने की उसे, उसके करियर की बात है, उसका करियर ख़राब हो जाएगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। पर देखिए अंदर से तो रहेगा ही रहेगा कि एक बच्चा है और एक बच्चा जब चला जाए, अगर दो होते हैं तो कोई नहीं कि चलो एक चला गया, एक तो है, और एक चला जाए तो कितना मुश्किल होता है उसके बिना रहना। तो चलिए फिर इधर देखिए पोछा वगैरह लगा के आ गई, किचन बची है तो किचन में बर्तन वगैरह हैं, सब इन्हीं को साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो एंड करने का भी टाइम आ चुका है, और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चौथी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, आप लोगों को टाइटल में यही मिलेगा। तो चलिए फिर बाय, कल मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ।